दोस्तों नमस्कार, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जो चैनल पर नए हैं, मैं चाहूँगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं और ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शिखा चावड़ा जी। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो सबसे पहले तो हम जो एक कॉमन प्रश्न है जो सभी से हम पूछते हैं और जानना भी चाहते हैं, क्योंकि सबका एक डिफरेंट जर्नी होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ हुई, और इस फील्ड के प्रति एक जो स्वाभाविक है सभी की रुचि होती है, तो आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा हुआ जामनगर में और मेरा स्टडी जो है कंप्लीट कॉलेज तक का वो सब भी जामनगर में ही हुआ। मैंने हिंदी लिटरेचर से मास्टर किया हुआ है। मेरी पढ़ाई जो है वह आर्य समाज स्कूल में हुई थी और उसमें ऐसा था कि 8th स्टैंडर्ड में आने पर आपको सब्जेक्ट 3 थे चूज़ करने पड़ते हैं। एक म्यूज़िक था, एक ड्राइंग था और एक कुछ हाउस को पता नहीं, होम साइंस था, होम साइंस। तो मेरे जो एक टीचर थे ना हमारे, वो बहुत अच्छा ड्राइंग करते थे, तो ड्राइंग मुझे पसंद बहुत था। मेरी 2 सिस्टर भी है, उनका ड्राइंग बहुत ही सुंदर है। उनको देखती थी ड्राइंग करते हुए तो मुझे अच्छा लगता था, पर मुझे खुद को, मेरा सच कहूँ ना तो ड्राइंग इतना अच्छा था नहीं, पर मुझे पसंद वो था, तो मैंने ज़बरदस्ती ड्राइंग ही लिया। हालांकि लोगों ने मुझे पूछा कि तुम्हारा ड्राइंग, तो मेरे घर वाले सिस्टर्स वगैरह बोले कि तुम्हारा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है कि ड्राइंग ले रही है। मैंने बोला नहीं, मैंने तो ड्राइंग ही लेना है। तो फिर मैंने ड्राइंग लिया और मेरे जो स्कूल की टीचर थी प्रतिभा बेन करके, उसको बोर्ड पे ड्राइंग करते हुए देखूँ तो मैं बड़ी प्रभावित हूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही ड्राइंग करना है, ऐसे ही लगाना है हाथ। तो फिर फाइनल ड्राइंग लिया और करती थी मैं ड्राइंग वगैरह और अच्छा कर लेती थी, इतना बुरा भी नहीं। थोड़ी लोग एक बार में करे तो मुझे 2-3 बार करना पड़ता था, पर कर लेती थी। और फिर 8वीं 9वीं तो ऐसे ही पास हो गए। 9वीं के वेकेशन हुआ तो फिर जो हमारी जो स्कूल की टीचर थी वह घर पर भी सिखाती थी। जिन बच्चों को ज़्यादा सीखना हो, ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो उनको वो सैटरडे संडे में घर पर सिखाया करती थी। तो फिर मैंने वहाँ जाना शुरू किया। तो 9वीं के वेकेशन में ही उनके वहाँ पर मैंने ऑयल पेंटिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे ऑयल पेंटिंग की, उनका ऐसा था कुछ कोर्स कराते थे, उसमें वो 3 कैनवास भी बनवाए खुद हमसे और 3 वो करते थे, फ्रेम करवाते थे। वो सीनरी आपको जो भी करना होगा, तो मैंने सीनरी जो है, नेचर सीन है, वो चूज़ किए थे। स्टार्टिंग में वो सबको वही कराती थी कि आपको ईजी रहेगा ये। तो वो मैंने 3 फ्रेम बड़े वहाँ पर किए, 2x3 की साइज़ के, एक 1.5x1 की साइज़ का और दूसरा भी कुछ सिमिलर साइज़ था, 2x3 के करीब ही था। तो वो मैंने किया, तो फिर मुझे मज़ा आया। फिर वो स्कूल 10th स्टैंडर्ड शुरू हो गया, फिर 10th के छुट्टियों में फिर मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया ऑयल, क्योंकि मेरे दिमाग में एवरी टाइम यही रहता था कि बस मुझे ड्राइंग में कुछ करना है। हालांकि मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि ड्राइंग को, पेंटिंग को लेकर के ऐसी कोई कॉलेज होती है, फाइन आर्ट होता है, जाना होता है कहीं, ऐसा कुछ भी मुझे पता नहीं था। बट मुझे यह था कि बस ये करना है। टीचर से पूछने पर उन्होंने यही बोला कि उन्होंने तो 80D किया है, तो अच्छा ड्राइंग के लिए जैसे कि बीएड करते हैं वैसे ड्राइंग सब्जेक्ट रख के बीएड करना होता है, ऐसा सब दिमाग में था और कुछ पता नहीं था। तो 10th की छुट्टियों की बात कर रही हूँ। 10th की छुट्टियों में फिर मैंने वही पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग शुरू किया। उस टाइम पे मैंने फिर बर्ड्स वगैरह बनाए वहाँ पर और फिर 1-2 फ्रेम किया। फिर मेरी टीचर ने बोला कि शिखा तो घर पर भी कर सकती है, तो मुझसे बीच बीच में गाइडेंस ले लेना। तो फिर मैंने 1 फ्रेम घर पे स्टार्ट किया, फिर ऐसा कुछ लगे तो पूछ लेती थी, फिर ऐसे ऐसे घर पे स्टार्ट किया। फिर 11th 12th ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करते करते पूरे हो गए। फिर कॉलेज में मैंने हिंदी लिटरेचर ले लिया। तो कॉलेज के टाइम पे एक ऐसे समर कैंप वगैरह कुछ हो रहा था, तो समर कैंप में तो नहीं, बट एक सर थे वो स्कल्पचर का वो करा रहे थे। तो शुरू से मुझे ये सभी अच्छा लग रहा था,
तो मैं और मेरी एक फ्रेंड थी संगीता करके, तो हम दोनों गए वो स्कल्पचर करने के लिए। तो 15 दिन या महीने का कुछ कोर्स था, वहाँ पर उन्होंने क्ले से वो स्कल्पचर बनाना सिखाया, जिसमें रिलीफ वर्क और थोड़ा कुछ अलग से वो करा रहे थे। तो वो 1 महीना हमने वहाँ पर वो किया। फिर हमने वहाँ जो भी काम किए वो सर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी उसको मोल्ड लेना भी सिखाया, और वो हमको घर पर भी दे दिए। तो बड़े खुश थे वो देख देख के हम कि चलो ये अच्छा है। फिर सेकंड ईयर में भी मतलब ऐसे ही चलता रहा काम काज, कुछ न कुछ मैं करती। फिर सर से मैं क्ले ले आई घर की, घर पे करूँगी मैं कुछ, और घर पे कुछ कर रही। फिर थर्ड ईयर हुआ, तो ये साइड साइड में मेरा चलता रहा था। फिर मैंने मास्टर भी कर लिया। तो उस दरमियान में क्या हुआ कि मास्टर कर रही थी तब, कि जो हमारे सर थे वो मेरे कज़िन के कुछ फ्रेंड थे। तो वैसे तो उनके पास में मेरा नाम के अलावा कुछ भी नहीं था कि भाई कहाँ रहती हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं। पर उनको यह पता था कि हाँ ये मेरे कज़िन है। तो वो कज़िन को वो हर बार पूछते कि भाई शिखा क्या कर रही है, पेंटिंग करती है कि स्कल्पचर करती है कि नहीं, ये वो। तो वो कुछ भी बता दिया करते होंगे, आई डोंट नो। तो फिर वो अपनी वाइफ को लेके मेरे घर पर आए एक दिन पापा के पास में, कि शिखा को आप मेरे पास में भेज दो ड्राइंग के लिए, पेंटिंग के लिए, मैं उसे सिखाऊंगा। तो पापा ने बोले ले जाओ। तो फिर मैं रोज़ शाम को, फिर हमारा ये प्रोग्राम हो गया कि एवरीडे मैं शाम को 6 से 8 सर के वहाँ जाती थी। सर वैसे तो सबको फ़ीस वगैरह बहुत मामूली फ़ीस वो लेते थे, पर फीस लेके सिखाते थे ताकि कि लोग अच्छे से आके करें। अब पर मुझसे आज तक उन्होंने 5 पैसा भी नहीं लिया कभी भी, बल्कि मटेरियल ये वो जो बोलूँ वो भी मुझे वो दे देते थे। तो सर के वहाँ पर ऐसे स्टार्ट किया मैंने ड्राइंग करना। उन्होंने मुझे पहले उन्होंने ऑयल पेंटिंग में ये सिखाया कि कैनवास कैसे बनाने हैं, कैनवास बनाने सिखाए खुद से ही, मादर पार्ट का कपड़ा लेके कैसे कैसे करना है भी। उसके बाद में उन्होंने हमको वो जो मास्टर्स आर्टिस्ट थे उनके काम की कॉपी करना सिखाया। पहले बोले कॉपी करो यह। तो मैंने NS बेंद्रे का काम का जो फर्स्ट कॉपी किया था, और फिर मैंने सीधा 3x4 की साइज़ का वो देगास का काम है उसका कॉपी किया, और फिर ऐसे ऑयल पेंटिंग में करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े काम ही मुझे शुरू से अच्छे लगते थे, मैं बड़ी साइज़ सिलेक्ट करती थी। तो सर बोलते कि बड़ी डेयरिंग वाली शिखा, तो कि उसको कुछ बड़ा ही करना होता है। मुझे हालांकि थोड़ा टाइम लगता था करने में, पर मेरा काम देख के सर खुश होते थे कि नहीं चलो अच्छा कर रही है यह। फिर वह काम भी मैंने घर पे करना शुरू किया। तो फिर काम थोड़े ज़्यादा हो गए, तो फिर हम लोगों ने, हमारे क्लास में क्या 8-10 लोग आते थे, तो फिर सोचा कि चलो एक शो करते हैं। तो 99 में तकरीबन हमने एक शो किया। हमारी कॉलेज जो थी उसी में हमने 2 कमरे, क्लासरूम थे, बड़े बड़े थे। तो वो हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि आप हमको दो, और उन्होंने कुछ मामूली चार्ज लिया होगा, वो इतना अभी याद नहीं है। पर तब हमने 10 या 11 आर्टिस्ट थे, उन सब के काम का शो किया। वो जामनगर में शायद फर्स्ट शो था पेंटिंग का, कि लोगों को ऐसा पता चले कि हाँ ऐसे तरह के भी पेंटिंग होते हैं। वरना समर क्लासेस वगैरह तो चलता रहता है, वो फैब्रिक कलर, निप पेंटिंग, ये वो ग्लास पेंटिंग, वो तो चलता रहता है। पर ये कैनवास पे और वो ऐसे तरह के वर्क जो है, वह जामनगर की जनता ने भी शायद, आम जनता ने तो पहली बार देखे होंगे कि ऐसा कुछ भी होता है, मुझे लगता है। तो वो देखे, और बहुत क्राउड आता था। 5 डे तक हमने रखा था, और पूरा दिन रखते थे, और लोग बहुत सारे आते थे, और रात को 10-11 बजे हम घर को जाते थे। तो बड़ा मज़ा आया हमको, ये अच्छा लगा। फिर किसी ने बोला कि ललित कला में अहमदाबाद जा कर के आप करो। तो फिर हमने उसी साल में नए काम दूसरे करके फिर हम सारे लोग अहमदाबाद भी आए। ललित कला में अभी हमने 10 दिन जो भी हफ्ते भर का होता है वहाँ पर वह शो किया, पूरा ग्रुप शो। उसमें भी काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आए थे। तब उनको इतना जानती नहीं थी मैं, बट जयराम पटेल भी आए थे उस दिन हमारे उसमें। पर बाद में अभी जब नाम सुनती हूँ ना, तो पता चला कि अरे वो ये लोग आए थे। इतना पता ही नहीं चला कि भाई इनके पास में से कुछ नॉलेज ले, कुछ उनसे बातचीत करे, फ़ोटो खिंचवाए, ऐसा कुछ भी पता ही नहीं। नाम से पता था कि ये हमारे सर के सर थे यह। तो वैसे वैसे दूसरे भी काफ़ी लोग आए थे जिनको मैं इतना नहीं जानती थी।
तो फिर नाम अब सुनती हूँ तो लगता है कि हो ये लोग हमारे शो में आए थे या, तो सबको अच्छा लगा। और फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हमें एक नशा हो गया कि हाँ शो करना है, क्योंकि लोग आए, तारीफ़ करे, पूछे तो बड़ा मज़ा आता था। तो और पेंटिंग नए नए उस बहाने काफ़ी हम कर लेते थे। तो मेरा तो यह था कि चलो सर शो करते, उस बहाने काफ़ी सारे पेंटिंग्स हो जाते हैं, तो वो मज़ा भी आता है, दिन भर बस वही करो। तो फिर हमने फिर अलग अलग जगह पे सुमेर क्लब में, हमारे वहाँ पर एक क्लब है, वहाँ पर शो किया ना। फिर ऐसे ऐसे किया। फिर हमारे जामनगर में एक और काफ़ी दूसरे लोग भी थे जो काम कराते, शो कराते थे, तो सिखाते थे लोगों को। तो उन लोगों से मिल के भी हमने किया। मनीष चावड़ा जो है मेरे हस्बैंड है और आर्टिस्ट है अच्छे, तो उनके भी स्टूडेंट रहा करते थे। तो फिर जामनगर इतना छोटा है कि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ ये काम हो रहे हैं। तो फिर अभी ऐसा हुआ कि जामनगर में कुछ भी एक्टिविटी करे तो सब लोग मिल कर के ही किया करते थे। तो उस तरह उस दौरान फिर उन लोगों से सबसे भी मिलना शुरू हुआ। फिर मुझे पता चला कि हाँ ये तो फाइन आर्ट कर रहे हैं, फाइन आर्ट कंप्लीट करके आए। तो उसके बाद में मैं उनको मिली थी शायद, तो फिर मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा मौका मिले तो पूछ लिया करती थी कि क्या करते हैं, कैसे, ये वो। तो शुरू में मैं क्या करती थी कि जो ऑयल कैनवास है ना, उसके ऊपर मैं ऑयल कलर लगा के नीचे में एक्रेलिक का वो करती थी, लेयर करती थी। फिर उसके ऊपर ऑयल कलर लगा के मैं स्क्रैच करती थी, कोई नुकीली चीज़ से मैं स्क्रैच करके वो उभारती थी। कोई भी जैसे कि बर्ड्स है, एनिमल है, कोई नेचर सीन, पेड़ पौधे, ऐसा कुछ भी। शुरू से मैं बर्ड्स, मुझे अच्छे लगते थे बर्ड्स और वो नेचर के सीन जो करना, वो सब तो मैं वो करती थी। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में फिगरेटिव काम भी किए हैं जो मेरे पास घर पे पड़े हैं, पर मोस्टली वो सारे काम जो है वो कॉपी वर्क थे, वो मेरे ओन वर्क नहीं है। तो फिर ये कर रही थी। तो फिर मेरे एक इसमें क्या हुआ कि एक म्यूज़ियम है हमारे वहाँ पे तालाब में, तालाब के बीचों बीच एक म्यूज़ियम है, गवर्नमेंट का है वो। तो वो म्यूज़ियम में एक शो करने का कुछ तय हुआ होगा। तो फिर ये सारा वो मनीष के थ्रू था, मनीष चावड़ा जो है, हाँ, तो उनके थ्रू था। तो उन्होंने सबको बुलाया कि काम वो सिलेक्ट करेंगे और वही रखेंगे कि जिनका काम मतलब उनको पसंद आएगा। तो मैंने उनको अपने काम दिखाए। तो जो मेरे पास में अवेलेबल थे, बहुत जल्दी ही शो होने वाला था, कुछ 1 मंथ के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास जो 1 या 2 काम ही थे ना, वो बोले कि ऐसे काम चाहिए मुझे, 5-6 चाहिए। तो मैंने बोला ये तो मेरे पास 1 ही है। तो बोले नहीं, ऐसे काम कर सकती हो तो बोलो, वरना नहीं रखना है। और मुझे तो बड़ा सदमा लगा, नहीं मैंने तो रखना ही रखना है। तो बोले नहीं, रखना हो तो यही रखो, ये वाले नहीं। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो फिर मैंने 15-20 दिन के अंदर मैंने दिन रात जाग के वो जो बोल रहे थे उस तरह के काम, जो मेरे पास 1 ही काम था, वैसे मैंने 10-11, उन्होंने 4-5 का बोला था, मैंने बोला कि थोड़े और बना लूँ, 1 या 2, क्या पता ये कैंसिल कर देंगे तो मेरे काम नहीं रहेंगे। तब तो ऐसा था कि मैं सबसे ज़्यादा काम मुझे रखने हैं, ऐसा कुछ पता नहीं चलता था कि काम की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होती है ये वो। तो फिर तब मैंने 8-10 काम जैसे बना लिए थे। फिर उसमें से उन्होंने काफ़ी सारे काम रखे, 1-2 ही जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने स्किप किए थे। तो उनको लगा कि, उन्होंने बोला कि नहीं अब सही राह पे हो। तो उनको वो काम थोड़े पसंद आए। पर फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे नहीं, ये जो स्क्रैच करती हो ना उसकी जगह पे कलर को रखो। तो फिर मैंने ये कलर रखना शुरू किया। तो फिर कैनवास पे फिर मैंने ऐसे जो स्क्रैच करने की जगह पे एक के ऊपर एक कलर की लेयर करना शुरू किया। और वो सारा जो काम है वो मैं एक सिंगल ब्रश से करती थी, और इस तरह से मेरे काम शुरू हुए। और वो फर्स्ट काम जो मैंने किए वो मैंने ललित कला में, मनीष ने बोला कि भेजो, तो ललित कला में मैंने 3 काम भेजे थे और 2 काम भेजे थे, हाँ, और दोनों सिलेक्ट हुए थे और दोनों मेरे सेल भी हो गए काम। तो ये एक अच्छा वो रहा। ईयर तो मुझे याद नहीं इतना, पर शायद
9 या 10 में सिलेक्ट हुए होंगे उस दरमियान। हाँ 2010 होगा, क्योंकि 2009 में मैंने एक सोलो शो यहाँ पे बीच में कर लिया गुफा में। वो मेरे काम बिल्कुल अलग थे। उसमें मैं उसकी इमेजेस होगी मेरे पास में, काम तो उसमें से शायद एक आध ही बचा है। उसमें मैं कलर्स के पूरे सर्कल्स बनाती थी। उसमें कलर फिर सर्कल से आउट होते होते वो कलर्स चेंज हो जाते थे और बस मैं वही करती। और इतना थिक वो लेयर्स होती थी तो वो मैं करती थी। तो फिर वो जो मैं बोली ना अभी कि वो म्यूज़ियम में शो था, तो मुझे उसमें मेरे वो वाले काम रखने थे। वो मैं गुफा में उसका शो कर चुकी थी और मेरे पास में काम भी थे। तो उन्होंने मना किया कि नहीं इसमें कमी है कुछ, बोले ये नहीं चलेगा, इसमें कुछ भी नहीं है बोले। मैंने बोला अच्छा, मैं तो शो कर चुकी पूरा। और मुझे थोड़ी अपने आप से शर्म भी आई कि अरे ये मैं क्या शो करके आई जिसमें कुछ है ही नहीं, लोग आके क्या सोच के गए होंगे कि ये क्या शो कर रही है। ऐसा ख्याल भी आया। पर फिर खैर फिर वो काम, वो बोले कि इसमें ये करो वो करो। मैं बोला इसमें कुछ अब नहीं करना है, अब कुछ वो तो हो गया। अब तो बोले कि तो फिर ये करो, या तो इसमें ये करो या तो फिर ये वाला करो बोले। तो फिर मैंने वो नया जो था वही करना सिलेक्ट किया था और फिर मैंने वो नए काम बनाए थे 8-10। उसमें क्या सब्जेक्ट? उसमें मैंने फ्लावर्स, बर्ड्स, बस वही मैंने बनाए थे। गिलहरी बनाई थी, फिर वाइट कलर का कौवा बनाया था, फिर 2 ट्यूलिप फ्लावर्स है वो 2 एक साथ मैंने वो बनाए थे। वो याद है मुझे सारे काम। पिकॉक बनाया था, हाँ ऐसा सब कुछ।